नमस्कार दोस्तों। राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है राजस्थान का इतिहास। इसमें हम प्रश्न संख्या 31 से 60 तक अध्ययन करेंगे। राजस्थान के इतिहास में पहला प्रश्न है, कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? सही उत्तर है ऑप्शन बी, राणा कुंभा ने। कीर्ति स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने 1448 में करवाया था। यह स्तंभ राजस्थान के चित्तौड़गढ़ किले में स्थित है। इस शानदार स्तंभ को विजय स्तंभ के रूप में भी जाना जाता है। महाराणा कुंभा ने मालवा के सुल्तान महमूद शाह खिलजी को युद्ध में प्रथम बार परास्त कर उसकी यादगार में इष्ट देव विष्णु के निमित्त यह कीर्ति स्तंभ बनवाया था। इस स्तंभ को विष्णु स्तंभ भी कहा जाता है। कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति को किसने पूरा किया था? सही उत्तर है महेश ने। चित्तौड़ के शासकों के जीवन तथा उपलब्धियों का विस्तृत क्रमवार लेखा जोखा कीर्ति स्तंभ विजय स्तंभ की सबसे ऊपर की मंजिल में उत्कीर्ण है। विजय स्तंभ की सबसे ऊपरी मंजिल है 9वीं मंजिल। 9 मंजिला था विजय स्तंभ, जिसे राणा कुंभा की सभा के विद्वान अत्रि ने लिखना शुरू किया था। बाद में अत्रि के पुत्र महेश ने इसे पूरा किया था। अगला प्रश्न है, चंपानेर की संधि कब हुई थी? सही उत्तर है 1456 ईस्वी में। चंपानेर की संधि राजपुताने की ऐतिहासिक संधि थी जो 1456 में हुई थी। यह संधि मालवा के शासक महमूद खिलजी तथा गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन के बीच हुई थी, जिनका उद्देश्य था मेवाड़ के शासक राणा कुंभा की शक्ति का पतन। और दोनों राज्यों की सेनाओं ने वदनौर नामक स्थान में राणा कुंभा से संघर्ष किया था। अब अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अक्सर एग्जाम में, राजस्थान की सभी एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है। अलाउद्दीन खिलजी की विजयों को कालक्रम अनुसार बताइए। कालक्रम अनुसार इनको व्यवस्थित करने के लिए हमको युद्धों की तिथि मालूम होना ज़रूरी है। तो रणथंभौर युद्ध, तो इसका सही क्रम है ऑप्शन सी, रणथंभौर, चित्तौड़, सिवाना, जालौर। रणथंभौर विजय हुई थी 1301 में, चित्तौड़ विजय 1303 में, सिवाना विजय 1308 में और जालौर विजय हुई थी 1311 में। रणथंभौर 1301, चित्तौड़ 1303, सिवाना 1308 और जालौर विजय हुई थी 1311 ईस्वी में। किस जाट शासक को कर्नल टॉड ने जाट सिनसिनेटस संकटवीर देशभक्त कहा? सही उत्तर है ऑप्शन डी, चूड़ामन को भरतपुर का शासक था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आगे के ये 2 प्रश्न हैं, आपको कन्फ्यूजन भी करते हैं। कुछ से लोग संकटवीर देशभक्त में भरतपुर का शासक सूरजमल का सही उत्तर दे देते हैं, जबकि सही उत्तर चूड़ामन है। इसलिए दोनों प्रश्नों को एक ही जगह दिया है हमने, ताकि आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए। तो जाट सिनसिनेटस संकटवीर देशभक्त कहा जाता है चूड़ामन को, और जाटों का प्लेटो और अफलातून कहा जाता है सूरजमल को। किस जाट शासक को जाटों का प्लेटो और अफलातून, जाट साम्राज्य की आँख कहा जाता है? सूरजमल भरतपुर को। औरंगजेब ने किस राठौड़ वंशीय शासक को जांगलधर बादशाह की उपाधि दी थी? तो सही उत्तर है बीकानेर के करण सिंह को। बीकानेर के करण सिंह को औरंगजेब ने जांगलधर बादशाह की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर सभी एग्जामों में पूछा जा चुका है। चित्तौड़ केसरी के नाम से जाना जाता है? सही उत्तर है जयमल को। अकबर के आक्रमण के समय उदयपुर पर अकबर के आक्रमण के समय जयमल ने बड़ी बहादुरी का परिचय दिया था, और जिसके कारण जयमल को चित्तौड़ केसरी के नाम से भी जाना जाता है। चित्तौड़ की वीर कन्या विदुलता का उल्लेख मेवाड़ के किस शासक के समय मिलता है? समर सिंह के समय। जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार, पंक्तियाँ किस राज्य के राज्य चिन्ह में अंकित हैं? सही उत्तर है उदयपुर राज्य, मेवाड़ राज्य के राज्य चिन्ह में। महाराणा सांगा द्वारा किस युद्ध में मुगल शासक बाबर की सेना को हराया था? बयाना के युद्ध में। खानवा के युद्ध के 1 महीने पहले बाबर और राणा
सांगा के बीच में बयाना नामक स्थान पर युद्ध हुआ था, जिसमें राणा सांगा ने बाबर की सेना को हराया था और 1 महीने पश्चात खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को हरा दिया था। महाराणा प्रताप ने किस युद्ध के बाद चावंड को मेवाड़ की राजधानी बनाया था? सही उत्तर है दिवेर के युद्ध के बाद। महाराणा प्रताप ने 1585 ईस्वी में दिवेर के युद्ध में विजय हासिल की और इस विजय के पश्चात चावंड को उन्होंने मेवाड़ की राजधानी बनाया। चावंड में ही अमर सिंह का राज तिलक हुआ और चावंड 1585 से लेकर 1615 ईस्वी तक मेवाड़ की राजधानी रही और इसको मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कहा जाता है। तो प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी किसे कहा जाता है? सही उत्तर होगा चावंड। 1615 में अमर सिंह ने मुग़लों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। जहांगीर ने मेवाड़ विजय की थी और इसका उल्लेख मिलता है जहांगीर के पुष्कर महल में। इस प्रकार मेवाड़ को अपने अधीन लाने वाला प्रथम शासक था जहांगीर और मुग़लों की अधीनता स्वीकार करने वाला प्रथम मेवाड़ का शासक था अमर सिंह। मेवाड़ के किस शासक ने धर्म की रक्षा हेतु किशनगढ़ के राजा रूप सिंह की पुत्री चारुमती से विवाह किया था? सही उत्तर है ऑप्शन सी महाराणा राज सिंह ने। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर है महाराणा राज सिंह, क्योंकि किशनगढ़ की राजकुमारी का विवाह पहले से ही औरंगजेब के साथ तय हो चुका था और औरंगजेब के खिलाफ मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने औरंगजेब के खिलाफ जाकर किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से विवाह किया था, क्योंकि किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती औरंगजेब से मुग़ल शासक से शादी नहीं करना चाहती थी और अपने धर्म की रक्षा हेतु उन्होंने राज सिंह से प्रार्थना की थी। औरंगजेब बहुत ही शक्तिशाली शासक था, लेकिन मेवाड़ के राज सिंह ने औरंगजेब से बिना परवाह किए औरंगजेब के विरुद्ध जाकर किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से विवाह करके बहादुरी का परिचय दिया। अगला प्रश्न है, मेवाड़ के महाराणा शंभू सिंह के दरबारी कवि थे श्यामल दास। श्यामल दास ने वीर विनोद ग्रंथ लिखा था, जिसमें उदयपुर राज्य का इतिहास मिलता है। बप्पा रावल को विप्रवंशीय किस परिस्थिति में कहा जाता है? सही उत्तर ऑप्शन ए कुंभलगढ़ परिस्थिति में। जिस जहांगीरी महल के लेख में हमें जहांगीर की मेवाड़ विजय का उल्लेख मिलता है, वह जहांगीरी महल है पुष्कर में। किस शासक को मानवों का खंडर व सैनिकों का भग्नावशेष कहा जाता है? महाराणा सांगा को। किस संधि के तहत त्वारी नदी को मेवाड़ और मारवाड़ की राजनीतिक सीमा माना था? आवल बावल की संधि को। आवल बावल की संधि हंसाबाई के सहयोग से हुई थी। मेवाड़ी सरदारों द्वारा रणमल की हत्या कर दिए जाने के कारण रणमल के पुत्र जोधा और कुंभा के मध्य मतभेद हो गए। इन्हीं मतभेदों को समाप्त करने के लिए 1444 ईस्वी में कुंभा और जोधा के मध्य आवल बावल की संधि हुई थी। कुंभा मेवाड़ का था और जोधा था मारवाड़ का। इनके बीच 1444 में आवल बावल की संधि हुई थी, जिसके तहत त्वारी नदी को मेवाड़ और मारवाड़ की राजनीतिक सीमा मान लिया गया था। मेवाड़ के किस शासक ने अफगानी शासक शेर शाह के आक्रमण से डरकर चित्तौड़ किले की कुंजियां चाबियां दिल्ली पहुंचा दी थी? ऑप्शन बी महाराणा उदय सिंह ने। 1543 में जब शेर शाह सूरी ने चित्तौड़ पर आक्रमण करने की योजना बनाई, तो उदय सिंह ने पहले ही डर के चित्तौड़गढ़ की चाबियां दिल्ली पहुंचा दी थी। बाद में शेर शाह सूरी ने चित्तौड़ पर आक्रमण न करके ख्वास खां को वहां नियुक्त किया। इस प्रकार उदय सिंह अफगानों की अधीनता स्वीकार करने वाला पहला मेवाड़ी शासक बना। निम्नलिखित में से किस शासक के राज्यकाल के दौरान दिल्ली शिवालिक के स्तंभ अभिलेख उत्कीर्ण करवाया था? सही उत्तर है ऑप्शन बी विग्रहराज चतुर्थ के समय। विग्रहराज चतुर्थ के समय दिल्ली शिवालिक स्तंभ लेख उत्कीर्ण करवाया था। विग्रहराज को भीषल देव भी कहा जाता है। विग्रहराज चौहानों का शक्तिशाली और प्रतापी शासक था और
विग्रहराज चतुर्थ जिसे बीशल देव कहा जाता है, इनके ऊपर बीशल देव रासो लिखा था नरपति नाहल ने। आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर और वृंदावन में गोविंद देव जी के मंदिर बनवाए थे आमेर के शासक मानसिंह प्रथम ने। आमेर का शासक जिसने आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर और वृंदावन में गोविंद देव जी मंदिर का निर्माण करवाया था, सही उत्तर है मानसिंह प्रथम ने। अलाउद्दीन खिलजी ने किस स्थान का नाम बदलकर अपनी जीत पर जलालाबाद रखा था? जालोर विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम बदलकर जलालाबाद रखा था और अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर विजय प्राप्त करके चित्तौड़ का नाम खिजराबाद अपने पुत्र खिर्ज खां के ऊपर रखा था। कुंभलगढ़ प्रस्तुति में मेवाड़ के किस शासक को शत्रुओं की शक्ति का अपहर्ता बताया है? ऑप्शन 2 समर सिंह को। कुंभलगढ़ प्रस्तुति में मेवाड़ के किस शासक को शत्रुओं की शक्ति का अपहर्ता बताया है? समर सिंह को। समर सिंह को आबू शिलालेख में गुजरात से तुर्कों का उद्धारक तथा चिरवे शिलालेख में शत्रुओं का संहार करने में सिंह के सदृश सूरवीर कहा है। रूपाधाय, धाय महिला और उनका संबंध। रूपाधाय का संबंध है जोधपुर के जसवंत सिंह से, गोराधाय का जोधपुर के अजीत सिंह से और पन्नाधाय का मेवाड़ के उदय सिंह से। दी अर्ली चौहान डायनेस्टीज नामक ग्रंथ के रचयिता हैं डॉक्टर दशरथ शर्मा। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ओशिया में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किस राजा के शासनकाल में हुआ था? सही उत्तर ऑप्शन ए वत्सराज प्रतिहार के समय। इस प्रकार ओशिया में जो जैन मंदिर हैं, जैन मंदिर के समूह हैं, वो प्रतिहार कालीन हैं। किस स्थल के उत्खनन में इंडो यूनानी शासकों के 28 सिक्के मिले हैं? सही उत्तर ऑप्शन बी विराटनगर के उत्खनन में। विराटनगर के उत्खननों में इंडो यूनानी शासकों के 28 सिक्के मिले हैं। विराटनगर पूर्व में जयपुर में था, वर्तमान में कोटपूतली बहरोड में है। नए जिले बनने के बाद अशोककालीन गौल बौद्ध मंदिर व स्तूप प्राप्त हुआ है बीजक की पहाड़ी बैराठ जयपुर से। तो यह भी वर्तमान में नए जिले बनने के बाद में बीजक की पहाड़ी भी कहाँ चली गई है? कोटपूतली बहरोड में। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, मौर्यकालीन अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो बीजक की पहाड़ी बैराठ कोटपूतली बहरोड से। राजस्थान में सर्वप्रथम विभिन्न राजवंशों का इतिहास लिखना किसने प्रारंभ किया था? अंतिम महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका सही उत्तर है मोहनोद नैनसी ने। राजस्थान में सर्वप्रथम विभिन्न राजवंशों का इतिहास लिखना किसने प्रारंभ किया था? ऑप्शन सी मोहनोद नैनसी ने। मोहनोद नैनसी द्वारा लिखित मारवाड़ परगना रिविगत नामक ग्रंथ को राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है। प्रश्न आ सकता है, राजस्थान का गजेटियर किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर है मारवाड़ परगनारी विगत को। तो ये थे प्रश्न संख्या 31 से लेकर 60 तक। आगे के 61 से आगे के प्रश्नों का अध्ययन के लिए आप जुड़े रहिए। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि इन प्रश्नों के द्वारा आप अति शीघ्र सफलता हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं। धन्यवाद।